अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग बात करेंगे पीसीबी कुछ अंदर के जराए हैं। पीसीबी मैनेजमेंट की तरफ से एक खबर निकलकर सामने आ रही है और वो आ रही है स्क्वाड के हवाले से कि क्या इस स्क्वाड में मजीद तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि 3 तब्दीलियों का इंडिया दे दिया गया है। 3 से 4 नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और इसके बाद नंबर 2 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं। शाहिद खान अफरीदी भी निकलकर सामने आया और अब उनका भी स्टेटमेंट आ गया स्क्वाड को लेकर। क्या कहना है, वो इनसे सेटिस्फाइड है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पब्लिक है वो अभी तक शदीद गुस्सा दिखाई दे रही है। पब्लिक का गुस्सा जो है ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। इवन कल जब इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसके बाद जो है पाकिस्तान पब्लिक का गुस्सा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया कि जब वो इतना अच्छा स्क्वाड अनाउंस कर सकते हैं तो आपको क्या मसला था, आपने क्यों इतना अच्छा स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। तो खबरें अब आ रही हैं जी स्क्वाड में तब्दीली के हवाले से, क्योंकि प्रेशर बहुत बन चुका है और पीसीबी के मैनेजमेंट के कुछ अंदर के जराए ये कोट कर रहे हैं कि आपका स्क्वाड तब्दील होने जा रहा है। देखें आपकी जो इतलात आ रही है, क्योंकि बाबर आजम जिन 3 खिलाड़ियों के फेवर में थे, इतलात ये हैं कि वो बाबर को न्यूजीलैंड सीरीज के बाद वो दिए जाएंगे और 3 प्लेयर्स की एक्सक्लूजन हो सकती है। और ये बड़ी खबर है कि 3 प्लेयर्स जो बाबर आजम ने मांगे थे वो उनको दिए जा सकते हैं। लेकिन अली फिर सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या जो बाबर ने वो जो बात कर रहे थे वो अगर 3 प्लेयर्स मिल जाते हैं तो क्या स्टिल हमारी टीम स्ट्रांग होगी, क्योंकि उन 3 प्लेयर्स में ना ही आपके शोएब मलिक का नाम है, ना ही आपके वहाब रियाज का नाम शामिल है, ना ही मोहम्मद आमिर का नाम शामिल है, ना ही शर्जील खान का नाम शामिल है और ना ही कहां सरफराज का शामिल है। तो ये वो नाम है जिसमें जोड़ नहीं जा सकती। अब देखिए, अब धोनी को इन्होंने इंडिया ने वर्ल्ड कप में अपने साथ रखा है ऐसा मेंटोर। और जब उनसे थोड़ी आपको अंदर की कहानी बता दें कि हुआ क्या था कि जब ये धोनी के पास गए और उन्होंने इनसे पूछा कि क्या आप इंडियन टीम को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई टीम के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, तो धोनी ने पूछा कि मेरा इसमें रोल क्या होगा। उसके बाद ये गए, फोन किया इन्होंने रवि शास्त्री को जो उनके हेड कोच हैं, कप्तान विराट और उनके वाइस कैप्टन रोहित शर्मा से पूछा। उन्होंने कहा हमें कोई मसला नहीं अगर धोनी हमारे ड्रेसिंग रूम में रहते हैं। फिर ये धोनी के पास गए और इन्होंने पूछा, जो बीसीसीआई की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने उनसे पूछा कि फिर आप, धोनी ने कहा कि मुझे आप रोल बताओ कि मेरा क्या क्लियर रोल होगा। तो उस पे इन्होंने कहा कि फिर आप ना ही रवि शास्त्री जो आपके हेड कोच हैं आप उनके नीचे आओगे, ना ही उनसे ऊपर, यानी कि जो हेड कोच हैं और धोनी ये दोनों एक लेवल पर हैं, मेंटोर बन गए। सवाल मेरा यहां पर अली आपसे ये है कि क्या सरफराज ने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई थी, अगर आपने सरफराज को नहीं भी रखना था तो क्या आप सरफराज को मेंटोर नहीं रख सकते थे? आप तक को रख सकते थे मेंटोर। बात अभी वो देखें, वही मैं बात कर रहा हूं कि क्या आप आफरीदी को लेकर नहीं जा सकते थे? क्या आप उनसे पूछ नहीं सकते थे कि आप वर्ल्ड कप में जाएंगे? आप सरफराज को तो आपने निकाल दिया, क्या आप उनको चले रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पे रख लेते? इतना बड़ा खिलाड़ी आपका रिजर्व पे रख लेते आप उनको और साथ उनको आप अपना मेंटोर भी रख लेते जो आपकी हेल्प आउट कर देते। या आपने ये रख लिया कि यार इसको हम पसंद ही नहीं करते, इसकी शक्ल ही पसंद नहीं हमें। वर्ल्ड कप के स्क्वाड से पहले काफी ज्यादा सजेशन जो है पीसीबी को वसूल हुई थी। काफी लोग कह रहे थे कि आप शाहिद खान अफरीदी को मेंटोर रख लें, उनको रख लें, सरफराज को साथ रख लें, ये आपको करना चाहिए था। कोई भी सीनियर खिलाड़ी रख लेते आप, ये आपको रखना चाहिए था। आपके पास बाबर से पूछने के लिए कौन है? बाबर से पूछने के लिए कौन आएगा? मान लिया मेंटोर, चले मान लिया इंडिया के पास तो एक अलग बात है वो मेंटोर। हमारे पास मान लिया कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे से जेलस भी बहुत होते हैं। मान लिया कि चलो हमने मेंटोर शेंटोर नहीं रखना था। जो स्क्वाड है अल्लाह के बंदो उसमें तो आप पॉजिटिव तब्दीलियां कर सकते थे ना। अब आपके ऊपर जब प्रेशर बनना शुरू हुआ, अब हमने यहाँ से बोला है, फैंस ने बोला है, हर चैनल पे बात शुरू हुई है, हमारे फैंस इस बार जो उछल पड़े हैं, जितने जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं पाकिस्तान क्रिकेट भलाई चाहते हैं, उन्होंने आपको गालियां दी हैं, तो अब खबरें आप चला रहे हैं स्क्वाड के हवाले से। देखिए अभी जो 3 नाम आ रहे हैं कि जिनकी वापसी हो सकती है वो तो आपके एक फखर जमान होंगे, एक उस्मान कादिर का नाम आ रहा है और फहीम अशरफ का आ रहा है। फहीम तो मुझे नहीं लग रहा कि वो शायद आ पाए, क्योंकि वो सीम जूनियर में से एक ही आना है। मुझे लगता है कि अगर आपने वापस ही लाना है ना 3 बंदों को, तो एक इसमें फहीम का नाम काट के आप शर्जील डाल दो, शर्जील फखर उस्मान का, और बॉलिंग का भी कुछ कर लो, वहाब को कोई सेट करो या आमिर को। वो नहीं लाएंगे, उन्होंने तो कसम खाई है, उनका तो मुश्किल ही लग रहा है। अलबत्ता हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मुश्किल लग रहा है। देखो अब मसला ये आ रहा है यहाँ पर कि अभी आपकी देखो वर्ल्ड कप अगर आपने जीतना हो या कोई बड़ा इसी इवेंट जीतना हो, उसमें आपको करैक्टर्स चाहिए होते हैं, आपको ऐसे मैच विनर चाहिए होते हैं। मैं आपको सही बताऊं तो मुझे ये जो स्क्वाड है ये मुझे देखकर क्या याद आता है, मुझे 13 की चैंपियंस ट्रॉफी याद आती है, 2013 की।
बिल्कुल ऐसे ही आपने आफरीदी को भी वहां पर बाहर कर दिया था। मिसबाहुल हक कप्तान थे, एक थका हुआ स्क्वाड लेकर गए थे और उतने ही शर्मनाक वो टूर्नामेंट हमने खेला था 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत जीत गया था, पर हमने उतनी पैथेटिक क्रिकेट खेली थी और बुरी तरीके से हमने ना कोई अच्छी क्रिकेट खेली, ना कोई हमारे पास मैच विनर था और फारी टीम थी और हमारी, और हम बाहर भी वर्ल्ड कप से हो गए। बिल्कुल ये मुझे वैसी स्क्वाड नजर आ रहा है, अधमुआ सा स्क्वाड नजर आ रहा है। जीतने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है, अब हमें नहीं पता खुदिल शाह कुछ उखाड़ दें, आपके जो आसिफ अली या आउट ऑफ द बॉक्स खेल पड़े। अभी लास्ट 13 मैचों में इनकी 9 की एवरेज है आसिफ अली की, 90 का स्ट्राइक रेट है। अब वो अचानक उनके कोई दिन आ जाए, उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा पावर लग जाए, वो एकदम से बैटिंग करना शुरू हो जाए तो कुछ भी हो सकता है भाई, हम वो नहीं बात करते। लेकिन आपने अपनी तरफ से क्या तैयारी की, आपने स्क्वाड क्या भेजा, आपने तो अपनी तरफ से वर्स्ट किया। क्या शोएब मलिक यूए की कंडीशन में नहीं सूट होते थे? सूट होते थे बिल्कुल। क्या आपने, आपके जो ग्रुप है उसमें बांग्लादेश है, आपके ग्रुप में अफगानिस्तान है, आपके ग्रुप में इंडिया है, ये तीन वो टीमें हैं ये जिनके स्ट्रेंथ इनकी स्पिन अटैक रहेगा और तीनों के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड के क्वालिटी स्पिनर्स हैं, बेस्ट अटैक। और आपके पास खेलेगा कौन उन स्पिनर्स को? कोई भी नहीं है आपके पास। कौन खेलने वाला है आपके पास? मलिक था आपके पास, शोएब मलिक होता तो आप उससे खिला सकते थे यार इन स्पिनर को, आपने मलिक को बाहर कर दिया। वही बात है। अब देखो, अब बाबर रिजवान है, बाबर रिजवान आपको एक, चले मान लिया आपके बाबर और रिजवान ओपनर, अगर आपके ऊपर 230 रन का टारगेट लग गया तो आपको वो ओपनिंग में ऐसा स्टार्ट दे सकेंगे पहले 6 ओवरों में कि आप चेस तेज कर सकें? देखो अभी तक जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिन्होंने बैटिंग की थी वो आपको नहीं भूलना चाहिए कि वहां पे मगाला थे। हाँ, वो जिन्होंने हमारा साथ दिया था और उनकी साउथ अफ्रीका की ये बी टीम थी। नहीं, आप वर्ल्ड कप में कोई किसी की बी टीम नहीं है। बताएं, अगर विल फर्ज एक टाइम आ जाता है कि पिच, वैसे तो रिपोर्ट आ रही है कि स्लो होंगी, लेकिन अगर एक टाइम आ जाता है कि पिच अच्छा जो है वो करना शुरू कर देती है और बैटिंग पिच बन जाती है, एक टीम 220-30 मार देती है, तो पहले 6 ओवरों के अंदर ये हमें 80 रन का स्टार्ट देंगे? नहीं देंगे ना भाई। और सबसे बड़ी बात है कि ओपोनेंट आपकी कौन है, बॉलिंग अटैक कौन है। अगर आप मुझे हल्की बॉलिंग का बोलो तो मैं शायद तुम ये दे भी सकेंगे, 50-60 बना लेंगे पावर प्ले में। लेकिन अगर आप मुझे कहती हो कि यार आप वर्ल्ड कप की वाली बॉलिंग लाइनअप, अभी आपने क्या खेला, इंग्लैंड की आपने कौन सी टीम से खेला, सी टीम से आपने ओडीआईस खेले, साउथ अफ्रीका की कोई टीम भेजी नहीं, अभी न्यूजीलैंड की क्या टीम आई है, ये वर्ल्ड कप में ये टीम तो नहीं मिलेगी। वर्ल्ड कप में ये टीम मिलेगी, असल तैयारी मिलेगी ये टीम? नहीं, जो असल तैयारी वाली सीरीज थी आपकी वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, उसको जो है वो तो ऐसे ही खत्म होगी वेस्ट इंडीज की सीरीज। बाय द वे एक अच्छा पॉजिटिव अगर आप बात करें कोई करने को, तो आज इमाद वसीम आजकल सीपीएल में बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने जो बॉलिंग का स्पेल किया था, 4 ओवरों में 13 रन उन्होंने दिया था और 1 विकेट ली थी। कल की बात है, उससे पिछले वाले मैच में अगर आप देखेंगे तो 4 ओवरों में 19 रन दिया था, 2 विकेट लिए थे, विद द बैट भी किया था। तो चलिए ये पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान का, जो हमारे इमाद वसीम है बैडी वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि उनकी बॉलिंग हमें चाहिए होगी, क्योंकि आपके पास अब ये ऑलराउंडर्स हैं, इमाद हो गए, शादाब की भी फॉर्म की दुआई कर सकते हैं। अब हम देखिए, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये स्क्वाड अगर जा रहा है, इन्होंने खेलना है तो हम तो इनको देखें। वही बात है कि अगर आपने शायद मीम्स भी देखी हो कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्हें सपोर्ट नहीं करते। अगर हम इनके से नाराज हैं या अगर हम इनको क्रिटिसाइज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सपोर्ट करते हैं। बारिश हो रही है, बेशक हमने मुंह उधर किया हुआ है, लेकिन हम इनको सपोर्ट करते हैं, दिल से दुआ मांगते हैं। सपोर्ट तो पूरे पाकिस्तान की मैं कहता हूं कि जो आप यूनिफॉर्म पहन के कोई भी आ जाएगा, सपोर्ट तो हम उसको करेंगे, क्योंकि हमारी नेशन की जानिब से खेल रहे हैं, हमारा दिल से प्यार हम आसिफ अली से भी करते हैं। आसिफ अली को हम बुरा नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते ना ये लोग। लेकिन हम जब हमें दुख तब होता है जब ज्यादती होती है कि आपने बड़े खिलाड़ी को जो वेल डिजर्विंग इसकी प्लेस थी उसको नहीं रखा और आपने दूसरे को चांस दे दिया जो भी इतना डिजर्व नहीं करता था। 13 लास्ट T20 में आसिफ की क्या परफॉर्मेंस है, लास्ट 13 इंटरनेशनल T20 में। इवन आसिफ ने पीएसएल में क्या किया है, इस्लामाबाद बाहर हो गई ना, उसकी कोई परफॉर्मेंस थी आसिफ अली की, वो पीएसएल में नहीं कर रहा, वो आपके डोमेस्टिक में नहीं कर रहा, वो इंटरनेशनल में नहीं कर रहा, 2 साल से वो फारिग हुआ है, उसकी फॉर्म नहीं चल रही। फिर आप किस बेस पे आप उसको टीम में रखा, मतलब वजह तो बताओ आप, वजह तो बताओ आप कि आपने फखर को अगर बाहर किया और आपने देखो नंबर 5 की स्लॉट पे अगर आप आसिफ अली को चांस दे रहे हो, मैं अभी भी आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर फखर खेले उस नंबर पे, स्टिल वो ओपनर है, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, लेकिन वो स्टिल आपको आसिफ से बेहतर करके दे सकता है किसी भी दिन। ऐसे ही है, और जिस दिन उसका दिन हुआ उस दिन वो मैच विनर है, उस दिन उसका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। शर्जील खान को हमें पता है कि अब वो अपनी फॉर्म वापस ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आ रहे हैं। आप एटलीस्ट आजम खान की जगह शर्जील को रख सकते थे, दोनों वजनी है, दोनों को आप में से आप दोनों वजनी है ना, ओवरवेट है, फील्डिंग में थोड़ा सा क्लिच करते हैं। शर्जील और कहां आजम खान, आजम तो बहुत ही है जो है ना, आजम शर्जील का बच्चा भी नहीं है, उसके स्किल्स के आगे ना, जैसे उसकी बैटिंग शर्जील ने प्रूव किया अपने आप को, बाय द वे नेक्स्ट लेवल है। आजम जब जाके खेलेगा ना ऑस्ट्रेलिया में, जब जाके खेलेगा इंग्लैंड में, जब लंबे लंबे छक्के मारेगा तब हम मानेंगे कि आजम अच्छा। क्योंकि देखें खबर तो आई है, खबरें काफी सारी आई और ये खबर बड़े सब ने ये रिपोर्ट भी किया है, जियो की भी खबर थी, एआरवाई की भी थी, इन समा की भी इनकी खबरें थी कि रमीज राजा ने कहा है कि इवन जिसने पास्ट में भी
डिफेम किया है या कोई फिक्सिंग में या स्पॉट फिक्सिंग में स्कैंडल खबर क्या थी, पक्की खबर है? तो उन्होंने कहा है कि नहीं, खबर मैं ये कह रहा हूं, ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो उनकी खबर थी वो ये थी कि इस वजह से शर्जील और आमिर का अब फ्यूचर खत्म है। हाँ, तो ये अगर हो जाती है बात तो ये भी बड़ी अजीब है। ठीक है, इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन अब पास में आपने उनको खिला दिया ना, पॉलिसी वापस आ गए, अब बनाओ ना कि अब नहीं होगा, या तो आप आने ना देते, अब किसी को ना आने दो, ये अब वो खेल गए, उसके बाद आमिर भी खेल गए, वहां में तो चले गए, रिटायर्ड हो गए, फिर वो कम बैक कर रहे हैं, शर्जील आ चुके हैं, दोबारा से कम बैक उन्होंने कर लिया, अब क्या आप बात कर रहे हो? अब तो मतलब या फिर नहीं खिलाना तो फिर इनके ऊपर बैट बॉल पकड़ना ही खत्म कर दो, इनकी क्रिकेट ही टोटल खत्म कर दो, ताकि ना फैंस इनको खेलता हुआ देखे, ना उनके दिल दुखे, ना वो फिर इनके लिए कहीं इनको इंटरनेशनल टीम। कल बाय द वे ओमान क्रिकेट ने भी अपना जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया था, और उसमें लग रहा था कुछ फेवरेट प्लेयर, उसमें लग रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की जो मिल मिला के टीम बनी है। कुछ नाम क्या क्या अभी फिर बता दो। पहले शाहिद खान अफरीदी के बारे में बात कर लें तो शाहिद खान अफरीदी के भी निकल कर सामने आए थे, उनसे भी कुछ न्यूज चैनल्स ने इंटरव्यू लिए जिसमें उन्होंने पूछा शाहिद खान अफरीदी से, क्या आप इस स्क्वाड से सेटिस्फाइड हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं जो है सरप्राइज हूं स्क्वाड से, इसमें 3-4 ऐसे नाम है जो स्क्वाड के अंदर नहीं होने चाहिए थे वो मौजूद हैं, और 3-4 ऐसे नाम है जो स्क्वाड के अंदर आने चाहिए थे वो नहीं है। यानी कि उनका सीधा सीधा इशारा था आसिफ, खुशदिल शाह, आजम खान, इन लोगों पे इशारा था कि ये नहीं होने चाहिए थे, और उनका इशारा था जो होने वाले चाहिए थे शुएब मलिक, फखर जमान, शर्जील को बड़ा हाई रेट करते हैं। आफरीदी से पूछा गया था कि वो इंटरनेशनल वापस 16 में वही लेकर आए थे, और आफरीदी से जब पूछा गया कि आप किसको आप देख रहे हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है फास्टेस्ट सेंचुरी का वो पाकिस्तान की तरफ से कौन तोड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि शर्जील वो खिलाड़ी है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो मेरा रिकॉर्ड है फास्टेस्ट सेंचुरी का 17 साल रिकॉर्ड रहा, फिर उसके बाद जो है वो कोरी एंडरसन ने तोड़ा, फिर एबी डिविलियर्स ने तोड़ा, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शर्जील में वो दिल गुर्दा नजर आता है कि वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि इसमें ये बात है ना कि एक बार शर्जील चल गए तो फिर ये चल गए, फखर एक बार स्टार्ट हो गया, इंजन तो स्टार्ट हो गया, फिर इनके पास गेयर ही गेयर है, चौथे के बाद पांचवा भी है, छठा भी है, जब इनकी एक बार लय आ जाती है फिर वो नैया पार करा देते हैं पाकिस्तान की। ऐसे ही तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजा जाइए, डॉग फॉलो कीजिए, बिल्कुल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के नेम से कोई सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।